हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक की सीरीज में हम लोगों ने जो लेक्चर्स हमने बनाया आपके लिए नीट बायोलॉजी के लिए 11th-12th बायोलॉजी के लिए, उसमें अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर पढ़ा और कुछ एक्सक्रीशन के टॉपिक्स पढ़े। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के नाम से जाना जाता है, और ये आप पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में 11th में बायोलॉजी। तो हमारा आज का टॉपिक है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली 9 टर्म्स को समझ कर उनके डेफिनेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 9 टर्म्स जो है ये, जिसमें से 4 वॉल्यूम्स हैं और 5 कैपेसिटीज हैं, मिला के 9 टर्म्स हैं जो पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था कि 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट होता है, और चूंकि हार्ट रेट का और ब्रीदिंग का रिलेशन है, जो ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड सर्कुलेशन के बाद जो ऑक्सीजन पहुंचता है बॉडी में, उसी के बाद जो है CO2 ये रिलीज होता है, वो ये रेस्पिरेशन के बाद, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो CO2 निकलता है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लंग से बाहर निकलता है। अब ये लंग से अंदर आने का और लंग से बाहर निकलने का ये जो प्रोसेस हुआ, ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहलाता है, और ये कलेक्टिवली ब्रीदिंग कहलाता है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। तो इंटरनल रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग कंसर्न होंगे अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट ना होकर के only 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है ब्रीदिंग रेट। और इस ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। अब यहाँ पर हम कई जगहों पर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, और कई जगह पर फोर्स एक्सपिरेशन और फोर्सिबल एक्सपिरेशन और फोर्सिबल इंस्पिरेशन कहेंगे। तो आपको पता है कि जो है ये अलग अलग मसल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, या एफर्ट की वजह से, कि एक्टिविटी की वजह से नॉर्मल और फोर्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। तो इन टर्म्स को के साथ यहाँ शुरू करते हैं, टर्मिनोलॉजीज के डेफिनेशन के साथ, और शुरू करते हैं वॉल्यूम्स को समझना। तो वॉल्यूम्स में सबसे पहला वॉल्यूम जो है वह है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड or expired in normal respiration. That is normal inspiration and normal expiration. Normally हम 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, या इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, 500 ml ईच टाइम वी इंस्पायर, ईच टाइम वी एक्सपायर। अच्छा, एक हम आपको लिखाएंगे कोड, जिसकी मदद से आप जो है इन्हें याद करने में आसानी होगी। समझना तो है, तब याद करने के लिए आपको फिर भूल जाएंगे कुछ चीजें। उसको याद करने के लिए कोड हमने बनाया है, वो है RCVATM। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये R जो है
रेसिडुअल टर्म के लिए, रेसिडुअल सॉरी आर जो है वो रिजर्व टर्म के लिए, और सी जो है वो कैपेसिटी टर्म के लिए, और वी जो है वाइटल टर्म के लिए, और ए जो है एडिशनल के लिए है, और टी जो है टोटल के लिए है, और एम जो है मैक्सिमम के लिए। तो आर फॉर रिजर्व, सी फॉर कैपेसिटी, बी फॉर वाइटल, ए फॉर एडिशनल, टी फॉर टोटल, एम फॉर मैक्सिमम। और ये आर का कॉम्बिनेशन जो है ए के साथ है, सी का टी के साथ, और बी का एम के साथ। यही एक कोड है जिसको याद रखना है, आरसीबी एटीएम। एचएस में आप इसे याद करना, आरसीबी एटीएम। तो ये कोड हो, अब इससे हम इसकी मदद से हम याद करने में आसानी होगी, ये समझने में आसानी होगी। अब जो है इसे टाइडल वॉल्यूम जो होगी नॉर्मल। दूसरी चीज जो शुरू होती है यहाँ से रिजर्व। तो रिजर्व में वॉल्यूम में दो वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहला, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड, कैन बी इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम कैन बी। हाँ, अब चूंकि ये देखिए रिजर्व वॉल्यूम में क्या लिखा था? एडिशनल। यहाँ पर एडिशनल टर्म जोड़ेंगे, एडिशनल टर्म जोड़ेंगे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये होता कितना है? तो ये होता है 2500 to 3000 ml, 2500 to 3000 ml। क्या हुआ ये? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सिबल बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एक तो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे थे, अब नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल के अलावा एडिशनली फोर्स लगा के इंस्पायर कर रहे हैं। तो कुछ एडिशनल वॉल्यूम भी टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ इंस्पायर करने के लायक हो जाएंगे, और उससे कहेंगे हम, उस एडिशनल वॉल्यूम में कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल अमाउंट। सो इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल। दूसरा रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि ये भी रिजर्व वॉल्यूम है, ये भी रिजर्व वॉल्यूम है, तो ये भी एडिशनल होगा, ये भी एडिशनल होगा, ये भी रिजर्व सारे एडिशनल होंगे। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ये डेफिनेशन हो गया। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। By forcible expiration is during forcible expiration, by the effort of forcible inspiration, by the effort of forcible expiration. तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होगा? 1000 to 1100 ml। तो ये तीन वॉल्यूम। एक वॉल्यूम और बचा जिसे कहेंगे हम रेसिडुअल वॉल्यूम। आपको पता है रेसिडुअल किसे कहते हैं? टर्म से ही क्लियर हो रहा है। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल कहते हैं बचे हुए को कहते हैं रेसिडुअल। तो यहां हो जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर
रिमेनिंग बचा हुआ, रिमेनिंग इन लंग्स, यहां पर बाय नहीं होगा, यहां पर आफ्टर होगा, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। हमने अपने फोर्स से फोर्सफुली एक्सपायर किया, लेकिन सारा वॉल्यूम निकल गया, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं निकला, लंग्स में ही रहा, वो कहलाए रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने फोर्सिबल एक्सपीरेशन की, सारा वॉल्यूम निकला, फिर भी कुछ वॉल्यूम रह गया, और वो वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम हुआ। ये कितना हुआ? ये हुआ 1100 to 1200 ml। चूंकि ये इसलिए होता है, इतना वॉल्यूम रह जाता है ताकि एक्सचेंज जब हो गैस का तो वो इंस्टेंट हो, इसके लिए वॉल्यूम की लाने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि वो इंस्टेंटली होता रहे, तो वॉल्यूम अंदर रहे ऑलरेडी। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो 4 वॉल्यूम्स हमने अभी तक पढ़े हैं। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि जो है एडिशनल वॉल्यूम था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि एडिशनल वॉल्यूम था, जब हमने फोर्सिबल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन किया। रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि रह गया आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, हम नहीं निकल पाए इसे, ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये 4 वॉल्यूम्स हुए। अब जो है बारी आती है कैपेसिटीज की। कैपेसिटीज कितने होंगे? कैपेसिटीज 5 होंगे, और उन्हें भी हम इस कोड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, याद करना भी जरूरी होता है, समझना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, अगर आप समझ लेते हैं तो याद करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो कैपेसिटीज में सबसे पहले कैपेसिटी जो होगा वो होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये कितना होता है? ये होता है 3000 to 3500 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ? अब देखिए, कैपेसिटीज के बारे में हमने क्या कहा? T फॉर टोटल, C फॉर कैपेसिटी, D फॉर टोटल, RCV ATM बहुत ही मिडिल, C फॉर कैपेसिटी, T फॉर टोटल। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो चाहे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो, जो बाद में पढ़ेंगे हम, दोनों में ही टोटल टर्म जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड, अब यहां पर क्या लिखेंगे? आफ्टर, यहां पर फोर्सिबल नहीं होगा, कैपेसिटीज में फोर्सिबल नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल होगा। कैपेसिटीज नॉर्मल होती है, नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो अब यहां देखें, समझने की कोशिश करें बात को थोड़ा सा। इंस्पिरेटरी और कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसी को समझना में, ये दो टर्म समझ में सारी चीजें समझ में। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब देखिए, नॉर्मल एक्सपिरेशन, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये है नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फोर्सिबल एक्सपिरेशन नहीं हो रहा है, नॉट फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये यहां से डिराइव होता है। अगर फोर्सिबल एक्सपिरेशन नहीं हो रहा है तो हम एडिशनल वॉल्यूम बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब ERV बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब बाहर में, आउटसाइड, नो ERV। ERV क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि बाहर नहीं है, तो कहाँ है वो? अंदर है।
तो जब अंदर है बाहर नहीं है, तो हम जब इंस्पायर करेंगे तो यानी ईआरवी आउटसाइड नहीं है, कहाँ है? अंदर है। जब इंस्पायर करेंगे तो अंदर की चीज को इंस्पायर कर नहीं सकते हैं, तो ईआरवी इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो ईआरवी जब इंस्पायर नहीं कर पाएंगे तो क्या इंस्पायर कर पाएंगे? आईआरवी इंस्पायर कर पाएंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर कर पाएंगे। और टीवी जो कि नॉर्मली इंस्पायर करते हैं वो तो करेंगे ही, तो आईआरवी इंस्पायर कर पाएंगे। और आईआरवी के अलावा टीवी नॉर्मली जो इंस्पायर करते हैं ये तो करेंगे। तो आई सी इज इक्वल टू हो गया आईआरवी प्लस टीवी, और दोनों का अमाउंट जोड़ेंगे तो ये 3000 से 1500 से 3500 होगा लेवल ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि आईआरवी जो था वो कितना था? 2500 से 3000, और टीवी कितना? 500, दोनों जोड़े 3000 से 3500 अमाउंट आएगा, वो भी सही है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ? आईआरवी प्लस टीवी, ये हुआ। कैसे डिराइव हुआ ये समझ में आई बात। अब इतनी बात समझने के बाद फिर आता है नंबर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? फिर जो कैपेसिटी है टोटल होगा, यहां फिर हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी expired, can be expired after normal expiration। यहाँ पर एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो आफ्टर नॉर्मल ही नॉर्मल इंस्पिरेशन ही एक्सपिरेशन करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर इंस्पिरेशन कर रहे थे तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन था, यहाँ पर एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे। तो यहाँ लिखा आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। अब देखिए नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है, नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है, इसका मतलब नो फोर्सिबल इंस्पिरेशन। नॉर्मल हो रहा है तो इसका मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है। अगर फोर्सिबल इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो हम एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, यानी आईआरवी हम अंदर नहीं इनहेल कर पा रहे हैं। तो आईआरवी कहाँ है? बाहर है, और आईआरवी जब बाहर है तो आईआरवी अंदर नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि आईआरवी अंदर नहीं है, नो आईआरवी इनसाइड। ठीक है, नो आईआरवी। नो फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सिबल इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो हम कोई सा भी ईआरवी या एडिशनल अमाउंट इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। तो आईआरवी इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, नो आईआरवी इंस्पायर्ड। तो इसका मतलब आईआरवी कहाँ है? बाहर है, आईआरवी अंदर नहीं है। तो अंदर क्या है? फिर हमें क्या करना है? एक्सपायर करना है। एक्सपायर किस चीज करेंगे? अंदर से करेंगे। तो अंदर क्या है? अंदर है ईआरवी। तो ईआरवी जो अंदर है उसे एक्सपायर करेंगे और टाइटल वॉल्यूम के साथ साथ करेंगे। तो ईआरवी प्लस टीवी हो गया, टीवी हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये फॉर्मूला हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का। तो कितनी चीजें पढ़ी हम लोगों ने? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। बचा कितना कैपेसिटी? 3। उस 3 में से सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब देखिए अगर टर्म फंक्शनल है तो नॉर्मल
नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात हो रही है। फंक्शनल है तो नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात हो रही है। फंक्शन इज नॉर्मल और रेसिडुअल का मतलब रिमेनिंग, ठीक है, कैपेसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में वॉल्यूम रेसिडुअल जो है तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर, चूंकि यहां पर फंक्शनल है इसलिए आफ्टर नॉर्मल कंडीशन है, ये फंक्शनल है, नॉर्मल फंक्शन। सो आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, तो ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हो रहा है क्या, नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन में ईआरवी जो कि हम निकाल पाते हैं अगर फोर्सिबल एक्सपीरेशन होता तो वो अंदर है, ईआरवी अंदर है, नॉर्मल एक्सपीरेशन और ईआरवी अंदर है। तो ईआरवी अंदर है यानी कि रिमेनिंग इन द लंग्स है, और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम तो अंदर रहता ही है नॉर्मली फोर्स एक्सपीरेशन में। तो ईआरवी और आरवी दोनों मिला के हो जाएगा फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम। ईआरवी प्लस आरवी हो जाएगा एफआरसी, ये हो गया फॉर्मूला एफआरसी का, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा आपको दो और कैपेसिटी, दो और कैपेसिटी। कौन सा दो कैपेसिटी बचा, तो एक बचा वाइटल कैपेसिटी जो यहाँ पर है, जिसका टर्म जिसके साथ जुड़ेगा कौन सा, मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम वाइटल कैपेसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। वाइटल कैपेसिटी तो मैक्सिमम टर्म है वाइटल कैपेसिटी के साथ। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम। अब देखिए इसका कनेक्शन है किससे, आईसी से और ईसी से। आईसी और ईसी में नॉर्मल एक्सपिरेशन था और नॉर्मल इंस्पिरेशन था। यहाँ पर दोनों कंडीशन होगा लेकिन नॉर्मल नहीं, फोर्सिबल इंस्पिरेशन और फोर्सिबल एक्सपिरेशन यूज होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी, इसमें दो टर्म हुआ, वाइटल कैपेसिटी में दो टर्म हुआ। एक होगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, और दूसरा टर्म होगा इसके साथ जुड़ा हुआ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी expired after forcible inspiration। तो ये हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। दोनों ही चीज, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, maximum volume of air can be inspired after forcible expiration, can be inspired after forcible expiration, can be expired after forcible inspiration, inspired after forcible expiration, expired after forcible inspiration, maximum amount। दोनों ही ये वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 3500 से 4500 ml, ठीक है। तो यहां पर चूंकि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम में टीवी के अलावा आईआरवी और ईआरवी दोनों ही जुड़ेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम में सब कुछ जुड़ जाएगा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, दोनों एडिशनल वॉल्यूम जुड़ जाता है तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहलाता है। ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो वाइटल कैपेसिटी का। So vital capacity is equal to TV plus IRV plus ERV। ये तो वाइटल कैपेसिटी भी समझ में आ गया। बचा क्या फिर
बचा एक सिंगल टर्म जिसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? टोटल है ना, तो टोटल में मतलब क्या हुआ? टोटल हो गया ये कि वाइटल कैपेसिटी तो हो गई मैक्सिमम की, और वाइटल कैपेसिटी में टोटल मतलब हो गया कि जो है कितना हम एक्सपायर कर पा रहे हैं, वो तो मैक्सिमम हुआ वाइटल कैपेसिटी वो कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी लंग्स में रह रहा है। तो ये हो गया जो नहीं कर पा रहे हैं वो रेसिडुअल वॉल्यूम हो। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों मिला के टोटल लंग कैपेसिटी आता है। मैक्स ये होता है टोटल अकोमोडेशन ऑफ लंग्स होता है, टोटल अकोमोडेशन ऑफ लंग्स। ये VC प्लस RV के बराबर हो। अब VC खुद क्या होता है? TB IRV, TB IRV ERV और प्लस ये RV सब मिला करके कहलाएगा क्या? टोटल लंग कैपेसिटी। और इसका अमाउंट कितना होगा? इसका अमाउंट होगा 5000 to 6000 ml, ये इतना अमाउंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 कैपेसिटीज को और 4 वॉल्यूम्स को समझने की कोशिश की। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? कैपेसिटी, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो मेरा नाम वसी अंजुम है, मेरा चैनल भी वसी अंजुम के नाम से है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो हमारे देख पाए इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।